हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हार्ट के टाइप्स, नंबर ऑफ चेंबर्स के बेसिस पे, और हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उन चेंबर्स का क्या इंफ्लुएंस होता है सर्कुलेशन पे। हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल सर्किट, इनकम्प्लीट डबल सर्किट और कंप्लीट डबल सर्किट। ठीक है, ये सर्कुलेशन के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ हार्ट बेस्ड ऑन स्टिमुलेशन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ हार्ट बेस्ड ऑन स्टिमुलेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। सबसे पहला हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, और सेकंड होता है मायोजेनिक हार्ट। पहला है न्यूरोजेनिक हार्ट और सेकंड है मायोजेनिक हार्ट। क्या है बेटा? ये टाइप्स ऑफ हार्ट बेस्ड ऑन स्टिमुलेशन। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ हार्ट बेस्ड ऑन स्टिमुलेशन। ठीक है बेटा, तो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि कौन इनको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इनको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो भी इनका पंपिंग का एक्शन है या हार्ट बीट वाला एक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए इनके पास मैसेज कहां से आता है। तो अगर आप न्यूरोजेनिक हार्ट की बात करेंगे, तो स्टिमुलेशन कम्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनिशिएट हार्टबीट। यानी कि जब तक ब्रेन से मैसेज नहीं आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज नहीं आएगा, न्यूरोजेनिक हार्ट में हार्टबीट शुरू नहीं होगी। ठीक है, स्टिमुलेशन कम्स फ्रॉम CNS टू इनिशिएट हार्टबीट। ठीक है, यहां पे क्या होगा? स्टिमुलेशन comes from within the cardiac muscles। कार्डियक मसल्स आपने पढ़े होंगे, द मसल्स दैट आर फाउंड इन हार्ट। तो स्टिमुलेशन कम्स फ्रॉम विद इन द कार्डियक मसल, डज नॉट डिपेंड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनिशिएट हार्टबीट। मतलब हार्टबीट कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, ये हार्ट के खुद के कंट्रोल में होता है। अब जो टर्म्स आपके सामने लिखे हैं उन टर्म्स का मतलब ही आप देख लें। न्यूरो वर्ड रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, मायो वर्ड रिलेटेड टू मसल्स। तो न्यूरोजेनिक स्टिमुलेशन टू स्टार्ट द हार्टबीट will come from central nervous system and stimulation to start the heartbeat will come from the cardiac muscles। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब स्टिमुलेशन विल कम फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरो वर्ड को पकड़ो, और मायोजेनिक मतलब स्टिमुलेशन विल कम फ्रॉम कार्डियक मसल्स, मायो वर्ड को पकड़ो। ठीक है बेटा, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हार्ट बेस्ड ऑन स्टिमुलेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा इनवर्टिब्रेट हार्ट्स। जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स आपने एनिमल किंगडम पढ़े हैं, तो इनवर्टिब्रेट हार्ट्स जो होते हैं दे आर न्यूरोजेनिक। और यहां पे क्या एग्जाम्पल होगा? यहां पे एग्जाम्पल होगा मायोजेनिक हार्ट। यहां पे क्या एग्जाम्पल होगा? मायोजेनिक हार्ट। किसमें? सॉरी, यहां पे मायोजेनिक तो है ही, वर्टिब्रेट हार्ट। मायोजेनिक तो है ही, यहां पे एग्जाम्पल आएगा वर्टिब्रेट हार्ट। ठीक है, यहां पे आपके पास एग्जाम्पल आएगा वर्टिब्रेट हार्ट। ओके बेटा, वर्टिब्रेट्स जैसे आपके पास फिश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं, मैमल्स हैं, इन सबके हार्ट कैसे होते हैं? मायोजेनिक होते हैं। चाहे वो 2 चेम्बर्ड हो, चाहे वो 3 चेम्बर्ड हो, ऑल वर्टिब्रेट हार्ट्स आर मायोजेनिक फ्रॉम पाइसेस टू मैमेलिया।
और यहां पे इनवर्टिब्रेट्स में, सभी इनवर्टिब्रेट्स में पहली बात हार्ट नहीं होते, जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनमें हार्ट नहीं होते, लेकिन जिन वर्टिब्रेट्स में हार्ट है उनमें क्या होगा, उनमें हार्ट कैसा होगा, न्यूरोजेनिक हार्ट होगा। मतलब जब तक नर्वस सिस्टम से मैसेज नहीं आएगा तब तक हार्ट बीट शुरू नहीं होगी, और यहां पे जब तक मसल, यहां पे नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है, यहां पे जो हार्ट के मसल्स हैं वही अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट कर लेते हैं। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से। आपने बेटा कई बार कई मूवीज में, कई वीडियोस में या कई गेम्स में देखा होगा कि जब ह्यूमन हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, ह्यूमन हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, इट स्टिल कंटिन्यूज टू बीट। समझ आ रही बात? ह्यूमन हार्ट को जब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, इट स्टिल कंटिन्यूज टू बीट, है ना बेटा? अब वो जो कंटिन्यूज टू बीट है, दैट इज बिकॉज वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं हो रहा। आपने जब बॉडी से बाहर निकाल लिया तो सारी नर्व्स का कनेक्शन आपने काट दिया है, उसके बाद भी ह्यूमन हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, बॉडी के बाहर भी ह्यूमन हार्ट बीट कर रहा है। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं हो रहा हार्ट बीट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके पास ऐसी कौन सी चीज होती है, उसके पास ऐसी कौन सी चीज होती है जो उसको एनेबल करती है कि वो बॉडी के बाहर भी बीट कर सके, बॉडी के बाहर भी बीट कर सके। तो अगेन सिंपल सा लाइन डायग्राम हम लोग बनाएंगे, सिंपल सा लाइन डायग्राम हम लोग बनाएंगे यहां पे, ठीक है? और यहां पे हम लोग डिवाइड करेंगे हार्ट को चेंबर्स में। ये हमने हार्ट को चेंबर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना बेटा? राइट साइड में आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है? लेफ्ट साइड में आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है? ये आपने हार्ट यहां पे बना दिया। अब एक चीज और, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं वॉल्व्स, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं वॉल्व्स, ठीक है? वॉल्व का मतलब क्या होता है? जो एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो को अलाउ करे, दैट इज अ वॉल्व। तो अब यहां पे समझना, राइट एट्रियम की अपर राइट वॉल में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू मिलता है कार्डियक मसल्स में, राइट एट्रियम की अपर राइट वॉल में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू मिलता है कार्डियक मसल्स में, एंड दैट इज नोन एज SAN। क्या कहते हो आप उसको? आप उसे कहते हो SAN, जिसका फुल फॉर्म है साइनू एट्रियल नोड, साइनू एट्रियल नोड। और ये नोड क्या करता है? ये नोड क्या करता है? जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपको चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपको चाहिए हार्ट बीट इनिशिएट करने के लिए, जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आपको चाहिए हार्ट बीट इनिशिएट करने के लिए, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय साइनोएट्रियल नोड, ठीक है? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय साइनोएट्रियल नोड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। राइट एट्रियम की अपर राइट वॉल में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू मिलता है कार्डियक मसल फाइबर्स के अंदर, जिसको कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। ये वो सारे नेसेसरी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोवाइड करता है विच आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट हार्ट बीट, ठीक है? तो हार्ट बीट का स्टिमुलेशन आता है ऐसे नोड से, हार्ट बीट का स्टिमुलेशन आता है ऐसे नोड से। और यहां पे एवी वॉल्व के पास, ये जो वॉल्व होता है इसको एवी वॉल्व कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? यहां पे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, यहां पे एक और टिश्यू होता है जिसे कहते हैं AVN, और AVN होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या होता है बेटा? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है? ऐसे नोड और एवी नोड। जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड होता है, इसे हम लोग कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। ऐसे नोड इज पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्यों? क्योंकि ये वो सारी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को बना रहा है विच आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट हार्ट बीट।
ये वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को बना रहा है विच आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट हार्ट बीट। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या होता है, अब यहां पे देखना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एवी नोड से क्या होता है, एवी नोड से निकलता है एक बंडल ऑफ फाइबर। एवी नोड से निकलता है एक बंडल ऑफ फाइबर जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये जब वेंट्रिकल की वॉल्स में जाते हैं, ठीक है, ये फाइबर्स जब वेंट्रिकल की वॉल्स में जाते हैं, ये डिवाइड हो गया राइट और लेफ्ट में, तो ये जो लेफ्ट वाला है ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला गया और इसकी ब्रांचिंग हो गई अच्छी खासी, इसकी अच्छी खासी ब्रांचिंग हो गई यहां पे, और ये राइट वाला राइट वेंट्रिकल की वॉल में चला गया और यहां पे इसकी ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, बहुत प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो गई यहां पे। तो ये जो एवी नोड से निकला है यहां पे, इसे हम लोग कहते हैं एवी बंडल। हार्ट में इसे हम लोग कहते हैं एवी बंडल, और ये जो फाइबर्स है वेंट्रिकल की वॉल में, इन्हें हम लोग कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। इन्हें हम लोग कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। बहुत ध्यान से देखो बेटा, हार्ट में क्या हो रहा है, एसए नोड स्टार्ट हुआ, एसए नोड के बाद एवी नोड। एवी नोड जो है वो लेबलिंग, चलो मैं आपको अलग कलर से कर देता हूं, लेबलिंग का कलर मैं अलग कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपका हो गया, दिस इज योर एसए नोड, दिस इज योर एवी नोड, दिस इज योर एवी नोड। ठीक है, ये आपका हुआ एवी बंडल, ये हुआ एवी बंडल, और ये हुए परकिंजी फाइबर्स। ठीक है, ये हुए परकिंजी फाइबर्स। तो अब लेबलिंग जो है, लेबलिंग्स की लाइन मैंने ब्लैक कलर से बना दी है। ठीक है ना बेटा, तो ये जो पूरा का पूरा ब्रांचिंग आपको यहां पे दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा ब्रांचिंग आपको यहां पे दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप कहोगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब ये किस चीज को कंडक्ट कर रहा है, ये कंडक्ट कर रहा है इंपल्सेस प्रोड्यूस्ड बाय एसए नोड। किसको कंडक्ट कर रहा है, इंपल्सेस प्रोड्यूस्ड बाय एसए नोड। बात समझ में आ रही है बेटा, ये किसको कंडक्ट कर रहा है, इंपल्सेस प्रोड्यूस्ड बाय एसए नोड। तो अगर मैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बनाना चाहूं, ठीक है, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको बताना चाहूं, तो मैं क्या बता सकता हूं, इसको बेटा मैं रब कर रहा हूं, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ये बना लिया होगा, देख लिया होगा। ठीक है, दिस इज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो अब मैं यहां पे इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता देता हूं। ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता देता हूं। हम लोग स्टार्ट करते हैं एसए नोड, SAN, एसए नोड से गया एवी नोड, एवी नोड से गया वो एवी बंडल, एवी नोड से गया एवी बंडल, और एवी बंडल से गया वो परकिंजी फाइबर्स। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्लो ऑफ इंपल्स है ह्यूमन हार्ट के अंदर। दिस इज योर फ्लो ऑफ इंपल्स इन द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, जो एसए नोड होता है, दिस इज पेस मेकर। एसए नोड क्या होता है, पेस मेकर। क्यों, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस impulses फॉर हार्ट बीट। ठीक है, ये इंपल्स को प्रोड्यूस करता है जो हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो एवी नोड है, एवी नोड को हम लोग कहते हैं, एवी नोड इज पेस सेटर।
AV node is pace setter because it distributes the impulses. ठीक है, it distributes the impulses. AV node pace setter है क्योंकि वो इंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. और परकिंजी फाइबर्स, जो परकिंजी फाइबर्स हैं, ठीक है, spread the impulses evenly in ventricular wall. वेंट्रिकुलर वॉल जो होती है उसमें इंपल्स को इवनली स्प्रेड कर देता है परकिंजी फाइबर्स. बेटा एवी बंडल का तो काम है कि एवी नोड से परकिंजी फाइबर्स तक इंपल्स को लेके जाना, कैरी करना. ठीक है, आप लिख सकते हो एवी बंडल के नीचे कैरीज इंपल्सेस टू परकिंजी फाइबर्स, कैरीज इंपल्सेस टू परकिंजी फाइबर्स. ठीक है, और परकिंजी फाइबर क्या करते हैं, स्प्रेड्स द इंपल्सेस इवनली इन द वेंट्रिकुलर वॉल. ठीक है, वेंट्रिकुलर वॉल में इवनली वो इंपल्सेस को स्प्रेड कर देते हैं. ओके बेटा, ये तो वो है जो एक्चुअली में चीज होती है. ये तो एक्चुअल में जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट होता है ये वो है. अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की बात करूं, अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की बात करूं तो एवी बंडल को बोला गया है, एवी बंडल को बोला गया है बंडल ऑफ हिज. एवी बंडल को बोला गया है बंडल ऑफ हिज. ठीक है, तो एसए नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज टू परकिंजी फाइबर्स. ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है ऑफ इंपल्सेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द हार्ट. डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है ऑफ इंपल्सेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द हार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो, सो दिस वॉज अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. ठीक है, सबको समझ में आया? चलो, अब ह्यूमंस के अंदर हम लोग बता देते हैं कि सर्कुलेशन कौन कौन से होते हैं. ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, पर 3 में से 2 मैं आपको अभी बताऊंगा, एक मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर बताऊंगा. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप का सर्कुलेशन होता है, 2 मैं आपको यहां पे अभी बताऊंगा, एक मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर बताऊंगा. तो बेटा हम लोग फिर से एक 4 चेम्बर्ड हार्ट बनाते हैं. ठीक है, फिर से हम लोग एक 4 चेम्बर्ड हार्ट बनाते हैं ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करने के लिए. यहां पे हमने बताए टिश्यूज, यहां पे हमने बताए टिश्यूज, यहां पे हमने बताए लंग्स, यहां पे हमने बताए लंग्स. अब टिश्यूज से 2 बड़ी वेन्स उठेंगी, टिश्यूज से 2 बड़ी वेन्स उठेंगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी. कहां पे? राइट एट्रियम में. और उन 2 बड़ी वेन्स को हम लोग कहेंगे सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, सुपीरियर वेना केवा हार्ट के लेवल के ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं. हमारा हार्ट यहां पे है. ठीक है, हार्ट इन द सेंटर ऑफ द थोरैसिक कैविटी, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. इन द सेंटर ऑफ थोरैसिक कैविटी, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो जो हमारे पास हार्ट के लेवल के ऊपर के ऑर्गन्स हैं, हार्ट के लेवल के ऊपर के ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने वाली सुपीरियर वेना केवा, और हार्ट के लेवल के नीचे के जो ऑर्गन्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करने वाली इंफीरियर वेना केवा. सुपीरियर मतलब अपसाइड, इंफीरियर मतलब डाउनसाइड. सुपीरियर मीनिंग अपसाइड, इंफीरियर मीनिंग डाउनसाइड. तो सुपीरियर वेना केवा अबव द लेवल ऑफ हार्ट, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा बिलो द लेवल ऑफ हार्ट. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम तक लेके आए. राइट एट्रियम से ये ब्लड गया राइट वेंट्रिकल तक, राइट वेंट्रिकल तक. फिर राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया लंग्स पे, और इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी. इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी. इट इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है ना बेटा? अब बहुत ध्यान से सुनना. अगर आप लोगों से पूछा जाए
अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी, और आप अगर ये जवाब देते हैं आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन में एक्सेप्शन आ गया ना पल्मोनरी आर्टरी, डेफिनेशन में एक्सेप्शन आ गया पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी डेफिनेशन में बेटा आपने एक्सेप्शन सुना है? डेफिनेशन में एक्सेप्शन नहीं होता। तो आर्टरी की डेफिनेशन होती है आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। फिर लंग्स में ब्लड का होगा ऑक्सीजनेशन और हार्ट पे वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और वापस लाने वाली जो ब्लड वेसल है वो कहलाएगी पल्मोनरी वेन। तो वेन की डेफिनेशन होती है ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग द ब्लड बैक टू हार्ट, आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स बैक टू हार्ट, ठीक है। वेन्स बैक टू हार्ट, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट। यहां से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो चला जाएगा अयोटा के थ्रू टिश्यूज में, अयोटा के थ्रू टिश्यूज में। समझ में आई बेटा बात? ये तो ब्लड वेसल्स के नाम भी हो गए। पल्मोनरी आर्टरी, द ओनली आर्टरी इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, and pulmonary vein, the only vein in the adult human body that carries oxygenated blood, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? आर्टरी की डेफिनेशन होगी द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन की डेफिनेशन होगी ब्लड वेसल विच ब्रिंग द ब्लड बैक टू हार्ट। अब मैं यहां से दो टाइप का सर्कुलेशन बता सकता हूं, दो टाइप का, एक टिश्यूज और हार्ट के बीच में, एक सर्कुलेशन में बता सकता हूं टिश्यूज और हार्ट के बीच में, दूसरा सर्कुलेशन में बता सकता हूं लंग्स और हार्ट के बीच में, दूसरा सर्कुलेशन मैं बता सकता हूं किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, लंग्स और हार्ट के बीच में। तो लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन अब देखो कहां कहां शुरू होगा, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स टू हार्ट, मतलब लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां पे देखो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी से गया कहां पे? लंग्स में, ठीक है। लंग्स से फिर वापस कहां आया? लंग्स से वापस आया पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम। देखो बेटा यहां पे राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कौन लेके गया? पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी आ गया, राइट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी। फिर लंग्स से कहां आया? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में कौन लाया? पल्मोनरी वेन। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन, और ये आ गया लेफ्ट एट्रियम पे। सो ये सर्कुलेशन है बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, ये सर्कुलेशन है बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सेकेंड होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये क्या होता है? बिटवीन हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज, बिटवीन हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द टिश्यूज। तो अब बेटा रेस्ट ऑफ द टिश्यूज के लिए ध्यान से देखो, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, अयोटा से ब्लड गया टिश्यूज में, अयोटा से ब्लड गया टिश्यूज में, टिश्यूज से ब्लड आया सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, एसवीसी आईवीसी, ठीक है। एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना केवा, थोड़ा सा और उसको मैं साइड में कर देता हूं, एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना केवा, और आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। कहां गया? सुपीरियर वेना केवा एंड
इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। और ये ब्लड को कहां ले गए, ये ब्लड को ले गए राइट वेंट्रिकल में, ये ब्लड को ले गए राइट वेंट्रिकल में। तो ये हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, टिश्यूज, टिश्यूज से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम, सॉरी दिस इज एट्रियम, मैंने वेंट्रिकल लिख दिया, दिस इज एट्रियम, ठीक है, दिस इज एट्रियम एंड यहां पे वेंट्रिकल है, यहां पे वेंट्रिकल है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, टिश्यूज, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम, तो ये आपका हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, टिश्यूज, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम, ये आपका हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना, एक थर्ड टाइप का सर्कुलेशन और मिलता है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन। वो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर बताऊंगा, ठीक है। जब आपका एंड ऑफ चैप्टर आ रहा होगा तब मैं आपको पोर्टल सर्कुलेशन भी समझाऊंगा। आज की क्लास के लिए हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट और जो पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसी पे हमारी क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। आज क्या क्या पढ़ा, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट और पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है बेटा। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।